नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बिहार के 2 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में महज कहने के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन दलों की तैयारी पूरी तरह से आम चुनाव जैसी है। सत्तारूढ़ जेडीयू और विपक्षी दल आरजेडी इतने गंभीर हैं मानो महज 2 सीट की हार जीत से सरकार की तकदीर तय होगी। जेडीयू प्रत्यक्ष में इस भाव को छिपा रहा है और आरजेडी इसे उभार रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रोड शो में कहते हैं 2 सीट पर जीत हुई तो हम सरकार बना लेंगे। ये अपील आरजेडी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है। जेडीयू इसमें मुद्दा निकाल रहा है। वो आरजेडी के शासन के दिनों को जंगल राज के तौर पर याद दिला रहा है। ये 2005 से ही जेडीयू या समग्रता में एनडीए का मुद्दा रहा है। बेशक जेडीयू कथित जंगल राज के साथ साथ 16 साल के शासन में हुए न्याय के साथ विकास का भी जिक्र कर रहा है। सड़क, बिजली, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में हुए विकास और आखिरी कतार में बैठे लोगों के कल्याण के अलावा उन योजनाओं की चर्चा जिसका फ़ायदा बिना जाति, धर्म, लिंग और माली हैसियत के फ़र्क किए हर किसी को मिल रहा है। कुल मिलाकर वो मुद्दे जो साल भर पहले विधानसभा में आम चुनाव में उठाए गए थे, अब उपचुनाव में भी उठाए जा रहे हैं। जेडीयू आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने भी उपचुनाव में पंचायत स्तर पर प्रबंधन किया है। विधायकों और पूर्व विधायकों के अलावा दलों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को पंचायत की जवाबदेही दी गई है। संसद में दोनों सदनों के सदस्य को भी जिम्मेवारी दी गई है। उधर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कुशेश्वर स्थान के गांव में वोट मांग रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तारापुर में कैंप कर रहे हैं। पंचायत प्रबंधन में जुटे नेताओं को ये हिदायत दी गई है कि वोटों का हिसाब होगा। वोटों की संख्या पर ही उनका भविष्य तय होगा। ईवीएम से वोटिंग होने पर यह पता चल जाता है कि किस पंचायत में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। बैलेट वाले चुनाव में ये नहीं होता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।